राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ स्कॉर्पियन राशि, वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या होने वाला है दिसंबर मंथ में। क्या क्या करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले क्या करना है आपको मालूम है ना, आपको करना है लाइक, ताकि आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग रीडिंग मिल सके, है ना। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हर किसी से रेजोनेट नहीं भी कर सकती, और जितनी रेजोनेट करती है आप उतनी लीजिए। लेकिन अगर आप मेरी तरफ अपना फ्लो बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे और विदाउट सब्सक्राइब अगर आप मुझे सुनते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी दिसंबर मंथ की एनर्जी पता लग सके, और मैं ऐसे सामर्थ्य में रहूं कि मैं आपको आपकी अकॉर्डिंग, मेरे व्यूवर्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस और गाइडेंस के साथ आपको एक रीडिंग दे सकूं। ठीक है, तो स्कॉर्पियो देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका दिसंबर मंथ, कैसा जाने वाला है और क्या क्या करने वाले हो आप दिसंबर मंथ में, कैसी एनर्जी रहने वाली है। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि स्कॉर्पियो क्या करने वाले हैं, क्या मैसेज है एंजल्स का और क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, ओके। तो यहाँ पर जो इस वक्त की एनर्जी है, जो दिसंबर मंथ की एनर्जी है, वो एंजल्स गाइडेंस करना चाहते हैं स्कॉर्पियन को, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्कॉर्पियन इस दिसंबर मंथ में भी किसी न किसी चीज में उलझे हुए नजर आ रहे हैं, किसी न किसी सिचुएशन में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जिनको उन्हें रिलीज करना होगा, अपने पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ना होगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना होगा, बहुत सारी चीजों में उलझने की बजाय एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपको बहुत सारी चीजों से बाहर निकलना है, बहुत सारी चीजों को सुलझाते हुए आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में एक पीस मेंटेन हो सके। यहाँ पर इस मंथ में बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना आप कर सकते हो जहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में नहीं समझ आएंगी, मतलब क्लियर समझ आते हुए, मतलब कुछ चीजों में ना जैसे उलझ जाना। और फिर मतलब आपको एंजल्स बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो भी चीजें आपके साथ पिछले टाइम पर हुई हैं, उन सारी चीजों से एक्सपीरियंस लेते हुए, बहुत सारे अनुभवों के साथ अब आप बहुत सारी चीजों का अनुभव ले चुके हैं। तो अभी ये ना फालतू की चीजों में उलझने का कोई वक्त नहीं बचा है। अगर आप बेफालतू की चीजें या बेफालतू की रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये टाइम नहीं है अपनी रिलेशनशिप को खराब करने का, ये टाइम नहीं है अपनी रिलेशनशिप में कुछ भी किसी तरीके की कंफ्यूजन पैदा करने का। क्योंकि अभी इस वक्त पर जो जरूरी है वो है स्कॉर्पियो, आपके लिए आपका करियर, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन से निकलते हुए कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आइडियाज पे काम करने का ये टाइम है। क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है इन फालतू की चीजों का। मतलब अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं किसी भी रिश्ते के प्रति, किसी भी रिश्तों के प्रति, तो आपको अभी ये वक्त नहीं है बेफालतू की चीजों में उलझने का। अभी आपको बहुत सारी चीजों पर काम करना है, बहुत सारी चीजें रिलीज करनी है, आगे बढ़ना है, अपने करियर की ग्रोथ को समझना है, ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, अपनी पीस की तरफ बढ़ना है। मतलब
यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, जहां पर उलझन है, या फिर आप बहुत ज्यादा डीपली कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बेफजूल का अपना पीस खराब कर रहे हो। तो अब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करने से, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उस सारी चीजों को आपको क्लियर करना है दिसंबर मंथ में। क्योंकि ये सारी चीजें, हो सकता है कि दिसंबर मंथ में भी आपका माइंड खराब रखें और बहुत सारी चीजों को आपको बार बार कहा जा रहा है कि रिलीज करना है, अपने पास्ट को रिलीज करना है। जो भी पास्ट में जो चीजें हुई हैं वो सारी चीजें रिलीज करते हुए आप अपनी लाइफ के ब्लॉकेज को क्लीन एंड क्लियर करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप लगातार ये चीजों को फील कर रहे हैं कि मुझे क्या मिला, मैंने लाइफ में क्या क्या पाया, या मतलब अपने दुखों की गठरी को लेकर बैठे हुए हो, या बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर बैठे हुए हो कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ये मतलब बड़ी सारी ऐसी सिचुएशंस जो आपके लिए बस आपको बुरा बुरा दिखा रही हैं, चीजें बस कम चीजें दिखा रही हैं, या फिर अपने पास जैसे होता है ना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है। तो वो सारी चीजों को ना देखते हुए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो देखना शुरू करो जो तुम्हारे पास है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों में उलझे रहोगे तो आपके फ्यूचर में जो ग्रोथ लिखी है, जो सक्सेस लिखी है, जो प्रोग्रेस लिखी है, वो पाना मुश्किल है। और आपको इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि इस दिसंबर मंथ में इन सारी चीजों में अगर आप उलझ रहे हैं, ये रिलेशनशिप इश्यूज में उलझ रहे हैं, ये वक्त नहीं है, टाइम अप हो चुका है आपकी लाइफ में, इस चीजों का टाइम अप हो चुका है। अभी आपको वो देखना है कि आपके पास क्या है। ईश्वर चाहते हैं कि अब आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ो। और अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो टास्क और भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, इसलिए अपने पीस ऑफ माइंड को बनाए रखो। पीस चाहते हैं ईश्वर आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर मंथ में बहुत सारी ऐसी चीजों में शायद आप उलझ सकते हैं, जिस कारण से आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है और वार्निंग भी दी जा रही है कि आपको अब इन चीजों से आगे बढ़ना है। रिलीज द पास्ट, लेट गो एंड लेट गॉड। ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है उन चीजों पर ध्यान दीजिए। ईश्वर आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं उन चीजों पर ध्यान दीजिए। जो चीजें आपके पास नहीं है उनके लिए रोने से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर चीज कर्म के मुताबिक आगे, मतलब हर चीज कर्म के मुताबिक ही मिलती है और कर्म के अकॉर्डिंग ही हर चीज हमारी लाइफ में बनती और बिगड़ती है। आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए। परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी, लाइफ रुकी की रुकी रह जाएगी। आगे कुछ भी ना तो प्रोग्रेस होगी और ना ही कुछ अच्छा होगा, जिस कारण से हमेशा रिपीट पैटर्न बनता रहेगा और फिर आप कहोगे कि ईश्वर ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको ना, आप उलझ रहे हो अपनी बेफालतू की मतलब अपनी ना माइंड को बेफालतू में ही गलत चीजों में उलझा रहे हो। आपको अपने लिए जीना है, अपने आप पर काम करना है, इस चीज को आपको समझना ही होगा। ईश्वर आपसे यही, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वो वगैरह, इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए आपको ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप अपने आप पर काम करें। फालतू की लड़ाइयों में, फालतू की चीजों से परे रहें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सारी चीजों से को अनदेखा करें। और आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके अपने रिश्तों में जो लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, मतलब नियर बाय आपके जो भी आपके नजदीक के लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको एक संयम रखना, एक संयम बरतना चाहिए, एक धैर्य की लैंग्वेज के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मतलब ये लाइफ में आपके बहुत सारी ऐसी चीजों के चैलेंज बने होंगे या फिर बन सकते हैं इस दिसंबर मंथ में, लेकिन इन सारे चैलेंज को, ये सारे टास्क को आपको बड़े ही धैर्य से संभालना होगा, समझना होगा और जीत हासिल करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीस ऑफ माइंड बिगड़ सकता है, चीजें खराब हो सकती हैं और ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो आपको और भी ज्यादा
परेशान कर दे। इसलिए आगे बढ़ना है आपको और धैर्य से आगे बढ़ना है। हर चीज को इग्नोर करते हुए, अपने आप पर ध्यान देते हुए, अपनी अवेयरनेस पे ध्यान देते हुए, अपने कर्मों पे ध्यान देते हुए, अपने बिजनेस पे ध्यान देते हुए, अपनी चीजों पर अवेयरनेस रखते हुए खुद पर ध्यान देना है और खुद के लिए जीना सीखिए, कुछ करना सीखिए। अपने माइंड को सेटअप में लाना है आपको और अपनी एनर्जी को प्योर करना है। कोई ब्लेम क्लेम, कोई क्या, ये वो, इन सारी चीजों से अलग दूर हटना है। कोई भी सिचुएशन जो आपको दर्द दे रही है, कोई भी सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही है, उन सारी चीजों को अनदेखा करते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। किसी भी तरीके का चैलेंज लाइफ में आता है तब भी आपको ईश्वर को सरेंडर करना है और यकीन करना है कि अगर आप ये सारी सिचुएशंस का सामना करते हुए, मतलब हर चीज को इग्नोर करेंगे और उसके बाद सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेफालतू के रिश्तों में अगर आप नहीं उलझेंगे, तो आपकी लाइफ के बहुत सारे ब्लॉकेज दिसंबर मंथ में रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो तब होगा जब आप अपने पास्ट को रिलीज करते हुए नजर आओगे ईश्वर को, तो तभी ये चीजें हो सकेंगी। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाओ और अपने करियर में ग्रोथ हो आपके, तो आपको अपने ब्लॉकेज सारे रिलीज करने ही होंगे। आपके चैलेंज, आपके टास्क आपको जीतने ही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि दिसंबर मंथ में आखिर क्या करने वाले हो, जो आपको ये गाइडेंस मिली। क्या क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका माइंड, कैसा रहने वाला है आपका माइंड सेटअप। तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या है आपकी एनर्जी। आखिर ऐसा क्या करने वाले हो जो आपको यूनिवर्स आपकी ग्रोथ के लिए अवेयर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए एक वार्निंग भी है। तो दिसंबर मंथ में क्या करने वाले हैं आखिर स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहने वाला है इनका माइंड सेटअप, कैसे रहने वाले हैं इनके रिश्ते, रिलेशनशिप, करियर, पैसा, हर चीज क्या करने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए कैसी एनर्जी रहने वाली है। प्लीज आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बताइए, थैंक यू। स्कॉर्पियो का दिसंबर मंथ। स्कॉर्पियो, आपकी साइकिल चेंज हो रही है इस दिसंबर मंथ में। आपके कर्मों का लेखा जोखा सब चीजें आपके सामने आएंगी। शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ में एक ग्रोथ की, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें आपको परेशान करने वाली हैं। यस, वृश्चिक राशि दिसंबर मंथ, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास आ चुके हैं कार्ड्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर मंथ की एनर्जी मेरे सामने है। तो दिसंबर मंथ में वृश्चिक राशि वाले बहुत सारी चीजें अलग अलग पैटर्न से करने वाले हैं। क्या बात है, आपकी साइकिल चेंज होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ आपके दिमाग में घूमने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ बेबसी का सामना भी कर सकते हो आप इस मंथ में, और बहुत ज्यादा अग्रेशन, कोई ऐसा इंसान जो बहुत गुस्से वाला है, या फिर आपके माइंड में भी कुछ ऐसी चीजें जो आप लगातार, मतलब एक होता है ना कि बम फूट जाना, बहुत गुस्सा आ जाना, अग्रेशन बना हुआ है, नाराजगी और बेबसी का आलम बना हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना कर सकते हो। बहुत सारे स्कॉर्पियन की तरफ बढ़ रही हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे लोगों की तरफ आ रहे हैं। उनके मामा या मामा के बच्चे आ सकते हैं। आपकी मदर अगर दूर रहती हैं तो आपकी तरफ बढ़ सकती हैं, आपको मिलने आ सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान भी कर देंगी। हो सकता है कि चीजें अच्छी भी हों और कुछ बुरी भी हों, है ना। दोनों ही चीजें एक तालमेल सा बनता हुआ नजर आ रहा है दिसंबर मंथ में। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ स्पेल्स करते हुए नजर आ रहे हैं।
कोई टीम वर्क हो रहा है इस दिसंबर मंथ में। कुछ लोग, ये अलग अलग स्कॉर्पियन के लिए अलग अलग एनर्जी है, जिससे जो रेजोनेट होता है आप ले सकते हो। क्या क्या रेजोनेट हो रहा है ये आप खुद जानिए। ये दिसंबर मंथ में बहुत कुछ है, वाओ। यहाँ पर अग्रेशन और बेबसी और स्पेल्स और कानूनी कार्रवाई और साइकिल चेंज होना, साम दाम दंड भेद लगा देना, किसी चीज के पीछे भाग लेना। मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस का सामना भी कर सकता है कि हो सकता है कि आप किसी को प्यार दिखाना चाहते हैं या किसी का प्यार मतलब पाना चाहते हैं। एक बेबसी का आलम भी हो सकता है। कुछ इसी कारण से कुछ क्रियाएं भी हो सकती हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ क्रियाएं भी हो सकती है, मतलब कुछ छोटे छोटे टोटके करना, छोटे छोटे स्पेल्स करना, साम दाम दंड भेद लगा दिया किसी चीज में। तो एक दो कार्ड और मैं लूंगी यहाँ पर। ये साम दाम दंड भेद की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। जैसा कि एंजल्स ने बताया कि आप बहुत ज्यादा उलझने वाले हो कुछ चीजों से, तो इसलिए आपको अवेयरनेस में रहना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं आपकी दिसंबर मंथ की एनर्जी को देख रही हूं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूं या तो आप कोई कुछ लोगों को एक टीम वर्क करते हुए देख रही हूं, या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये 50% एक एनर्जी आ रही है मेरी तरफ। ये देखिए मेरे पास कार्ड्स हैं जो साफ बता रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंसान जो अब किसी सिचुएशंस को पा लेने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब अब कोई वृश्चिक राशि वाला, कोई स्कॉर्पियन या तो स्टैंड लेना चाह रहा है, किसी चीजों के लिए स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बावजूद भी ना आपकी वो चीजें कुछ मतलब जिस भी चीज के लिए आप जो करना चाह रहे हैं ना, तो वो होने नहीं वाली, जिस कारण से आपको बहुत ज्यादा उदासी, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारी बेबसी महसूस हो सकती है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है कि आप मतलब यहाँ उलझी हुई एनर्जी है। हो सकता है कि जिनके लिए आप देख रहे हो ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है। कई बार क्रॉस कर जाती है एनर्जी, है ना, जो देखता है उसी के लिए बन जाती। तो यहाँ पर मैं देख रही हूं कि कोई ऐसा इंसान जो जिससे आप या तो प्यार पाना चाहते हो या फिर प्यार दिखाना चाहते हो, लेकिन स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। मतलब ये इस प्यार में ना वो सच्चाई नहीं है जो एक रियलिटी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से है, क्योंकि यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं इस वक्त पर आपकी ही एनर्जी को पकड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्थिरता नहीं है। कभी तो आप प्यार दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, और कहीं आप बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, अपने ही तरीके से अपनी ही चीजों को मतलब कर देना चाहते हो, कर देना चाहते हो। आपको बस ये है कि जो मतलब एक होता है ना कि अपनी चीजों को मनवाने के लिए आप कभी कान इधर से पकड़ते हो तो कभी कान इधर से पकड़ते हो। कुछ ऐसी एनर्जी जहां पर लगातार बहुत गुस्सा है, बहुत अग्रेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि करे तो करे क्या। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना हो सकता है कुछ वृश्चिक राशि वालों का कि वो गलत तरीके की कुछ चीजों में, गलत तरीके की कुछ क्रियाओं में छोटे छोटे कुछ स्पेल्स टोटके कुछ ऐसा कर देना, लेकिन वहां पर भी बेबसी का सामना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मन की स्थिरता नहीं बनी हुई। कभी तो आप बहुत ज्यादा प्यार में चले जाते हो और बहुत ज्यादा कभी गुस्से में चले जाते, एक स्थिरता नहीं है। कभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हो, कभी आप बहुत ज्यादा प्यार में आ रहे हो। मतलब स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स मेरे पास आए हैं वो साफ बताते हैं कि आप किसी चीज का सामना कर रहे हो और आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उस चीज को आप कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर आप अपना मन कभी कुछ बदलते हो, कभी कुछ बदलते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे लोगों को भी देख रही हो जिन्होंने साम दाम दंड भेद मतलब कुछ भी कर देने की ऐसी सिचुएशन में चले जाना कि अब कुछ भी हो जाए ये करके रहना है।
चाहे वो करियर को ले लीजिए, चाहे आप रिलेशनशिप को ले लीजिए, लेकिन गलत तरीके से जो भी चीजें करोगे, ईश्वर ने आपको पहले ही गाइडेंस दे दी है, पहले ही एंजल्स आपको गाइड कर चुके हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिनमें आप और भी ज्यादा उलझते जाओ, क्योंकि असलियत में, सच्चाई में आप दिसंबर मंथ में बहुत सारा गुस्सा मन के अंदर भरे हुए, ये सबकॉन्शियस माइंड की बात है, लेकिन बाहर से आपकी सिचुएशंस कुछ ऐसी दिखा सकते हो आप, जहां पर आप दिखा रहे हो कि आप बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा लव रिलेशन, प्यार में हो। और बहुत सारे रिलेशनशिप में ये चीज है भी कि बहुत प्यार है, लेकिन स्थिरता ही नहीं है इस प्यार में, स्थिरता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रू लव अगर होता है तो वो आपको उलझने नहीं देता है, नेचुरली ईश्वर उसे सुलझा देते हैं। लेकिन यहां पर जो गाइडेंस है वो आपके लिए स्पेशली यही है कि आप ना स्थिर नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो खुद को नियंत्रण करना है। आप चाहते क्या हो, आखिर सच्चाई में, आपके मन के अंदर सच्चाई में वो भाव क्या है, क्या चाहते हो, मतलब क्या वाकई में ही आप प्यार चाहते हो? तो प्यार का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? या तो बहुत ज्यादा रूल्स करना, बहुत ज्यादा शर्तों पे रहना। ये देखिए, ये एनर्जी साफ बताती है कि अगर तो मनमानी की जाएगी तो बेटर है, अगर नहीं की जाएगी तो बहुत गुस्सा है ना। तो ये सारी सिचुएशंस बताती है कि आपको इन सारी चीजों से आगे बढ़ना है, इन चीजों में नहीं उलझना है, जहां पर जिस चीज की मतलब एक वैल्यू, एक प्योरिटी अगर आप नहीं देख रहे, या दूसरे में नहीं देख रहे, खुद में नहीं देख रहे, और स्थिर ही नहीं हो रहे, आपको खुद भी नहीं पता चल रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है, और उन सारे गुस्सों की वजह से कहीं ना कहीं बार बार सिचुएशन आप चेंज कर रहे हो, कभी प्यार कभी गुस्सा, लेकिन जो गुस्सा है ना वो ज्यादा है आपके अंदर, मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा अग्रेशन भरा हुआ है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जहां पर आपको इतनी मजबूरी और बेबसी नजर आएगी कि बहुत सारे वृश्चिक, स्कॉर्पियन गुस्से के कारण कुछ, जब हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, जब हम प्रॉपर मेडिटेशन में नहीं रहते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? हम जब एक जगह पर बैठकर एक नाम जप करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो उसे मेडिटेशन नहीं कहते हैं, सिर्फ उसे मेडिटेशन नहीं कहते हैं। वो ध्यान अवस्था आपको अगर अवेयरनेस में ले जाए, अगर वो ध्यान अवस्था आपको उस सिचुएशन में ले जाए जहां आप ईश्वर की हर रजामंदी को दिल से अपना लो, तो और उसके बावजूद आपको ईश्वर पर यकीन हो कि आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, जो भी होगा वो ईश्वर खुद देख लेंगे, और वो देख रहे हैं, उन्हीं की रजामंदी से सब हो रहा है। ये चीजों में अगर आप चले जाते हो तो सच्चाई में मेडिटेशन उसे ही कहते हैं। जब मेडिटेशन की व्याख्या आपके पूरे मानसिक तौर पर आपकी आत्मा के अंदर बस जाती है, तो उस चीज को आपको अपनाना है। ईश्वर आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि दिसंबर मंथ में अब आपकी एनर्जी चेंज होने जा रही है, और इस एनर्जी को अगर आपने अवेयरनेस से आगे नहीं बढ़ाया तो बहुत सारे ब्लॉकेज बने रह सकते हैं, बहुत सारी ग्रोथ रुक सकती है, आपकी सक्सेस रुक सकती है, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए आपको ना बस सबसे बड़ी चीज है कि उलझना नहीं है, अपने पीस ऑफ माइंड को बनाए रखना है, अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना किसी भी कारण से, किसी भी रिलेशन से। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही जो मेरे पास आया था वो यही था कि अपनी रिलेशनशिप के चलते आप किन्हीं चीजों में उलझने वाले हो। तो आपको सबसे बड़ी चीज ये समझनी होगी कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं होता, कोई किसी के दम पर आगे नहीं बढ़ता, कोई किसी मतलब थर्ड पार्टी, सेकंड पर्सन वो आपको अगर चला रहा है तो जिंदगी आपकी कहीं भी चल नहीं रही है। आप उलझ रहे हो, किसी और के कारण अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, किसी और के कारण अपनी सक्सेस को रोक रहे हो, आने वाली सारी खुशियों को रोक रहे हो। तो इसीलिए आपको अपनी ग्रोथ को देखना है, सेल्फ लव को देखना है, खुद को जानना है, आत्म मंथन करना है, ताकि गुस्से में आकर कोई भी ऐसी गलत चीजें ना कर दो जिसमें आप जब पलट कर वार करने वाले हो ना, जब पलट के वार करने वाले हो तो वही वार वापस आप पर आ सकता है। इसलिए यूनिवर्स की तरफ से ये जो
खास मैसेज है आपके लिए ये दिसंबर मंथ का कि आपको इन चीजों से पोलाइटली हट जाना ही बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, उस सारी चीजों को छोड़ते हुए यहाँ पर मैं अगर बात करूं करियर की, तो आपकी तरफ आ रही हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं यहाँ पर आपकी तरफ। ठीक है, इस मंथ में आप देखोगे कि आपके लिए दिसंबर मंथ मिला जुला मंथ होने वाला है, जिसमें आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज तो आएंगे ही, साथ के साथ आपको उन चैलेंज से निकलने का समाधान भी मिलता रहेगा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे जाने वाले हो इस दिसंबर मंथ में, कितनी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में सुख समृद्धि, और अगर आप किसी बिजनेस के लिए कोई आइडियाज आपके माइंड में है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस को टीम वर्क के साथ आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन आप कर सकते हो पार्टनरशिप। ठीक है, अगर जॉब में भी आप एक टीम वर्क में जा रहे हो तो आपको प्रॉपर बिल्कुल जाना चाहिए टीम वर्क में। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस के लिए कहा जा रहा है कि आपके आसपास के लोगों से आपको छल मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, जिसमें बिजनेस में कुछ चीजें लड़ाई झगड़े बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोग्रेस तो आपकी मैं बहुत अच्छी देख रही हूँ दिसंबर मंथ में, प्रोग्रेस बहुत अच्छी देख रही हूँ मैं आप। तो देखते हैं कि बिजनेस में क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखो वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसा कि आपका माइंड जो है सेटअप नहीं है इस दिसंबर मंथ में। बहुत सारी ऐसी कटु वाणी का उपयोग हो सकता है, बहुत सारे गुस्से का उपयोग हो सकता है, बहुत सारा गुस्सा आ सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना भी कर सकते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है किसी के कारण से, और बहुत सारी चीजों का खत्म हो जाना, बहुत सारी चीजों का एंड हो जाना। लेकिन उसके बाद जो चीजें मैं देख रही हूँ बिजनेस लाइफ में, आपकी ग्रोथ का बढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग मंथ में हो सकता है कि आपको लगे कि चीजें वैसी नहीं है बिजनेस में या जॉब में, वो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों की जॉब छूट सकती है, बहुत सारे लोगों की मतलब जो करियर में या पैसों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना कर सकते हो जहां पर पैसों से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मिड मंथ में आपकी तरफ बहुत सारा पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत सारा पैसा आपके पास आ सकता है। सडन अचानक से आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा होने वाला है, कहीं से आपको हेल्प मिल सकती है, या किसी इंसान से मिल सकता है, या कुछ भी, या फिर आपकी ही पर्सनल ग्रोथ में, मतलब आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। तो आपके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर पैसों से दिक्कत मैं देख रही हूं। लेकिन जब आपके पास पैसा आएगा तो उसे आपको अवेयरनेस से लगाना है, ध्यान से लगाना है। ये ना हो कि आप उसे सेव ही ना कर पाए। कई बार ऐसा होता है ना कि एक हाथ से आया और दूसरे हाथ से निकल गया, कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए। तो आपको अपने पैसे को सोच समझ कर खर्च करना है, ध्यान से खर्च करना है। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ कानूनी कार्रवाई अगर है, या फिर कुछ सरकारी कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें कुछ आप कर रहे हो, तो ध्यान से करना। ये ना हो कि वहां पर आपको कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। अपनी स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना होगा, बिलीव करना होगा अपनी स्ट्रेंथ पर। अगर किसी चीज को लगातार सोच रहे हो, नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या ही किया जाए, और यहाँ पर अगर रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों ही जगह पर आप फंसे हुए हो और आपका ध्यान प्रॉपर अपनी रिलेशनशिप पर होते हुए करियर पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सबसे पहले खुद पर काम करना है, खुद के लिए काम करना है, अपनी ग्रोथ पर काम करना है, बाकी चीजों को साइड पे रखना है। क्योंकि यहाँ पर पैसों से रिलेटेड भी यहाँ पर मैं प्रॉब्लम देख रही हूं, जब आपका फोकस्ड, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं हो,
तो चीजें आपकी ब्लॉकेज बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है काम पर और लगातार आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हुए पड़े हो, तो तब भी आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दिल टूट सकता है, परेशानी क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुख में जा सकते हो। तो ये थी ऑल ओवर आपकी एनर्जी स्कॉर्पियन। तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस से रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं नेगेटिव रीडिंग करने के फेवर में नहीं हूं, लेकिन जो कार्ड्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग मुझे तो रीडिंग देनी होती है ना, क्योंकि मुझे तो दिसंबर मंथ की एनर्जी निकालनी होती है ना। तो ये जिस किसी से भी रेजोनेट करती है तो प्लीज मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी अवेयरनेस में आइए, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उन सारी चीजों के ब्लेम क्लेम से बाहर होते हुए, कुछ चीजों को सेव करते हुए, कुछ रिश्तों को सेव करते हुए, अपनी एनर्जी को सेव करते हुए अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने आप पर ध्यान दोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ चीजें अगर बिगड़ती, क्योंकि इंसान जब अपने हाथ में हुकूमत ले लेता है ना, तो ईश्वर कहता है कि ठीक है तुम लगे रहो, तुम अपनी हुकूमत जमाते रहो, अपनी हुकूमत के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाते रहो, एंड में मैं देख लूंगा। तो यही सिचुएशन अभी इस वक्त पर इस ईयर्स के लास्ट में ये दिसंबर मंथ आया है, तो अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। अगर आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, अपने हर इंसान का नजरिया अपना होता है, क्या सही है क्या गलत है ये ईश्वर ज्यादा जानते हैं। इसलिए आपको इस एनर्जी से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जो आपके लिए सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस का सामना आप कर सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है। तो इसलिए पहले ही अवेयरनेस में आइए और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। एक इंसान ये चीज समझ जाता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो भी हो रहा है वो किस अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा वो ईश्वर हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में एक इंसान आ जाता है तो यकीन मानिए कि जिंदगी में अच्छे के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए किसी भी तरीके की लो फ्रीक्वेंसी में ना जाकर हायर पावर में जाते हुए ईश्वर की रजामंदी से आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आएंगी, बहुत कुछ आपको मिलेगा। ईश्वर का हाथ आपके सिर पर लगातार बना रहेगा, लेकिन कर्म हमेशा वही करो जो हमें जब वापस मिलते हैं तो हमें दुख ना हो। क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं जानता, भले ही मैं भी नहीं जानती कि हमारे कर्म राइट में हमने अच्छे किए कि नहीं किए। तो इसका तोल मोल तो हमेशा ईश्वर ही करते हैं। तो इसलिए हमेशा इस तरीके की अवेयरनेस में रहिए कि हमारे हाथ से कुछ भी ऐसा ना हो जिसका मुआवजा जब हमें मिले तो वो दर्दनाक हो, वो भोगने को मुश्किल हो। तो इसलिए अपनी अवेयरनेस को बनाते हुए आगे बढ़िए, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, टास्क को क्लियर कीजिए, हर तरीके की एनर्जी से अलग होते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक्सेप्ट कीजिए परिवर्तन को, एक्सेप्ट कीजिए हर सच झूठ को। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है, रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके अराउंड अगर कोई स्कॉर्पियो है तो उसे भी ये शेयर कीजिए ताकि वो ईश्वर के इशारों को समझ सके और आपको उनको भी मदद मिल सके, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सके वो अच्छे से, बिना किसी ब्लेम क्लेम के। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।